नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म चक्र और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई न केवल देश की व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है, बल्कि ये धर्म और परंपराओं के लिहाज से भी मशहूर है। हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश का मुंबई में भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री सिद्धिविनायक मंदिर है। सिद्धिविनायक की प्रसिद्धि के पीछे उसका 200 साल पुराना इतिहास है। भक्तों की ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने भगवान गणेश को महसूस किया है। आज धर्मचक्र में सिद्धिविनायक के उन्हीं चमत्कारों को लेकर हम आए हैं। मुंबई की प्रभा देवी में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर को देश में गणेश मुंबई की प्रभा देवी में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर को देश में गणेश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से माना जाता है। 2 शताब्दी पुराना ये सिद्धिविनायक मंदिर मराठी भाषियों में श्री सिद्धिविनायक नवासाचा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका मतलब होता है प्रार्थना करने पर कामना पूर्ति करने वाले देवता। क्या करें, क्यों नहीं, सबके कोई खालिया चाहता ही नहीं है, सबकी मनोकामना पूरी। सिद्धिविनायक का मतलब सिद्ध करने वाला, गणेश जी का मतलब गणों का देवता है, जितने गण है उनका देवता है ये। इसीलिए दर्शन करने आए भगवान, जो भी सुने जो भी देखे उन सब की मनोकामना पूरी हो, हमारी हो। सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, हमारे जो भी हमारे काम रुके हुए पूरे होंगे और हम लोग फिर से आएंगे, जल्दी ही आएंगे। ये हमारी पूरी आस्था है। सिद्धिविनायक भगवान गणेश का सबसे लोकप्रिय रूप है। कहते हैं गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वो सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। इसीलिए सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है। वो भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दाएं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो गुस्सा भी होते हैं। वैसे तो सिद्धिविनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बप्पा के भक्तों की तादाद सबसे ज्यादा है। प्रभा देवी इलाके का सिद्धिविनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां धर्म की कोई बंदिश नहीं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। हालांकि इस मंदिर की न तो महाराष्ट्र के अष्टविनायकों में गिनती होती है और न ही सिद्ध टेक से इसका कोई संबंध है। बावजूद इसके यहाँ गणपति की पूजा का खास महत्व है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिन लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणनाथ। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिद्धटेक के गणपति भी सिद्धिविनायक के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गिनती अष्टविनायकों में की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश दर्शन के 8 सिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं, जो अष्टविनायक के नाम से मशहूर है।
लेकिन सिद्धि विनायक अष्ट विनायकों से अलग होते हुए भी किसी सिद्धपीठ से कम नहीं है। तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय। सिद्धि विनायक की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है उनका चतुर्भुजी विग्रह। भव्य सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश की ये मूर्ति 2.5 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी है, जो एक काले पत्थर से गढ़ी गई है। भगवान गणेश यहाँ 4 भुजाओं वाले हैं, जिनके एक हाथ में कमल, दूसरे में फरसा, तीसरे में जपमाला और चौथे में मोदक है। बाएं कंधे से होते हुए भगवान गणेश के उदर पर एक सांप लिपटा है। माथे पर एक आंख उसी तरह से है जैसे भगवान शिव की तीसरी आंख होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां थीं, सिद्धि और बुद्धि। भगवान गणेश की बाएं भाग में सिद्धि और दाएं भाग में बुद्धि का वास माना जाता है। सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम। यही कारण है कि श्री सिद्धि विनायक की आराधना के दर्शन से मन और बुद्धि जागृत होते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश के वाहन मूषक राज का भी अलग महत्व है। जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं वो मूषक राज के कान में अपनी मुराद जरूर बोलते हैं। भक्तों को मालूम है कि मूषक राज के जरिए उनकी बात सिद्धि विनायक तक जरूर पहुंचेगी और भक्तों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी मुराद जल्द ही पूरी हो जाती है। मूषक जो है तो भगवान के सामने रहते हैं और भगवान का जो वाहन है, इसलिए वो भगवान उसके कान में जो लोग आपकी जो कौन मनोकामना होगी वो मूषक के कान में बोल सकते हैं। बोलने के बाद वो मूषक है वो भगवान को जाके बोलते हैं, ऐसा ये संकल्प है। इसलिए सब लोग यहाँ मूषक के पास भी थोड़ी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, इंडिया न्यूज। अब से 200 साल पहले देवबाई पाटिल ने इस मंदिर को बनाया था और इस मंदिर को बनाने के पीछे वो मनोकामना थी जिसे भगवान गणेश ने पूरा किया था। क्या थी वो मनोकामना और कैसे भगवान गणेश का देवबाई पाटिल को आशीर्वाद मिला, अब जरा इसकी कहानी सुनिए। हिंदू धर्म में हर मंगल काम की शुरुआत श्री सिद्धि विनायक की आराधना से की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। श्री गणेश के आशीर्वाद और प्रसन्नता से हर शुभ कार्य में आने वाली विघ्न और बाधा का नाश होता है। ज्वाला सी जलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। काम और मनोकामना सिद्ध करने वाले देवता होने के कारण ही वो सिद्धि विनायक कहलाते हैं। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। नरेंद्र कोरे इस मंदिर के मैनेजर हैं और पिछले 28 साल से इस मंदिर में भगवान गणेश की सेवा कर रहे हैं। बप्पा को लेकर इनके पास यादगार अनुभव है। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी आंख नहीं बचेगी। उस वक्त नरेंद्र कोरे ऑपरेशन थिएटर में थे, लेकिन नरेंद्र कोरे ने बप्पा से गुहार लगाई और फिर जो हुआ वो चमत्कार था। 95 में मेरा भी ये दाहिने आंख का एक्सीडेंट हुआ था। तभी भी मैंने डॉक्टर बोले थे कि ये आंख निकालनी पड़ेगी। फिर भी मैंने ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जी को बोला था कि मेरा आंख जो है खुद का वो 1% भी चांस है तो बचा लो। और मैं लास्ट में सिद्धि विनायक का नाम लेके ऑपरेशन थिएटर में सोया था। फिर बहुत सा प्रयत्न करके 5-6 घंटे के बाद डॉक्टर, मैं बाहर होश में आया तभी डॉक्टर बोले आपकी आंख तो हमने बचा ली है। ये भी एक चमत्कार है। ऐसे बहुत से चमत्कार होते हैं।
ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। पुराणों में इस बात का प्रमाण है कि स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्म, विष्णु और महेश ने जगत की रचना, पालन और संहार की व्यवस्था बिना किसी बाधा के पूरी करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ही भगवान श्री गणेश को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों का अधिष्ठाता देव बनाया है। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति तभी से ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की अप्रसन्नता से काम में बाधा आती है, लेकिन अगर कोई भगवान गणेश की पूजा और अर्चना करता है तो सभी विघ्न और बाधाओं का वो नाश कर देते हैं। सिद्धि विनायक के पुराने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 नवंबर 1801 को की गई थी। इस मंदिर को विट्ठ और देवबाई पाटिल ने बनाया था। मंदिर निर्माण में देवबाई की अपनी कहानी है। सिद्धिविनायक की जो स्थापना है वो देवजी पाटिल नाम की औरत थी। वो औरत को सिद्धिविनायक सपने में आया था और उन्होंने सिद्धिविनायक के पास मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मैं आपकी स्थापना करूंगी। निर्माण के वक्त ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था। 3.5 स्क्वायर मीटर का ये मंदिर अब मुंबई के सबसे भव्य और धनाढ्य मंदिरों में से एक है। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा। 5 मंजिल वाले इस मंदिर में 1975 के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। गणेश भगवान का ये मंदिर मुंबई की पहचान से जुड़ा है। इसे सेलिब्रिटी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड का लगभग हर सेलिब्रिटी इस मंदिर में माथा टेकने आता है। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, इंडिया न्यूज। और सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद कार्ड का भी प्रावधान है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे एक छोटे से विराम के बाद। देश के गिने चुने अमीर मंदिरों में से एक है सिद्धिविनायक का मंदिर। सालाना 50 करोड़ की आमदनी वाले सिद्धिविनायक मंदिर में देश विदेश के तमाम भक्त खुलकर दान करते हैं। इस मंदिर में एक आशीर्वाद कार्ड भी प्रचलन में है। ये ऐसा कार्ड है जिसे आपने देश के किसी मंदिर में नहीं देखा होगा। मंदिर के अंदर एक छोटे से मंडप में भगवान गणेश के सिद्धिविनायक रूप की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में बड़ी ही सूक्ष्म शिल्पकारी से लकड़ी के दरवाजों पर अष्टविनायक को उकेरा गया है और अंदर की तरफ जो छत है वो सोने से सुसज्जित है। गर्भगृह में भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो पूरी दुनिया में सबसे निराली है। सिद्धिविनायक की गिनती देश के गिने चुने अमीर मंदिरों में होती है। 50 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ सिद्धिविनायक मंदिर
महाराष्ट्र का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावे के तौर पर करीब 10 से 15 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। इसके अलावा सिद्धिविनायक मंदिर के 300 करोड़ रुपए तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा को जो गहने चढ़ावे में चढ़ाए जाते हैं, ट्रस्ट उनकी नीलामी करता है। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि इस नीलामी में भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सिद्धिविनायक का आशीर्वाद मानकर नीलामी में जेवर खरीदते हैं। वही मंदिर ट्रस्ट इस नीलामी से मिले पैसे को समाज सेवा के काम में लगाता है। सिद्धिविनायक मंदिर में विदेशों से भी खूब चढ़ावा आता है। इसीलिए ट्रस्ट ने सिद्धिविनायक जैसा मंदिर विदेशों में भी बनाने का फैसला किया है। कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में मंदिर बनाने का फैसला किया गया है। कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में मंदिर बनाने का फैसला कागजों में पूरा भी हो चुका है। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने एक आशीर्वाद कार्ड भी जारी किया है। इस आशीर्वाद कार्ड का इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्य और उनके दोस्त कर सकते हैं। इस कार्ड को भक्त किसी दूसरे को उपहार में भी दे सकता है। खास बात यह है कि इस आशीर्वाद कार्ड का रिचार्ज आप इंटरनेट के जरिए मंदिर में करवा सकते हैं। कुछ बैंक में भी रिचार्ज की सुविधा है। आशीर्वाद कार्ड का न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके साथ ही आशीर्वाद कार्ड को रिफिल भी कराया जा सकता है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति। उच्च तकनीक से बने इस आशीर्वाद कार्ड को भक्त लंबे समय तक साथ रख सकते हैं और मंदिर में तमाम तरह के भुगतान इसी आशीर्वाद कार्ड से कर सकते हैं, जैसे पूजा की बुकिंग, दर्शन का भुगतान, मंदिर के ट्रस्ट को दान और प्रसाद। यूँ तो बप्पा किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन भक्त अपनी मर्जी से अपनी कमाई का हिस्सा सिद्धिविनायक के चरणों में अर्पित करते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा हो तो गणपति अड़हुल का फूल और दूर्वा चढ़ाने से ही वो भक्तों पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, इंडिया न्यूज। सिद्धिविनायक बॉलीवुड के भी बप्पा हैं। अपने सुनहरे कल के लिए बप्पा के दर पर सितारों को सिर झुकाते देखा गया है। यूँ तो भगवान गणेश का दिन बुधवार को माना जाता है, लेकिन मुंबई में मंगलवार का दिन सिद्धिविनायक के नाम होता है। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। मुंबई में बप्पा के भक्तों के लिए मंगलवार का दिन खास होता है। भक्त दूर दूर से पैदल नंगे पांव चलकर सिद्धिविनायक के दर्शन करने आते हैं। आना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी कई बार लोगों ने सिद्धिविनायक पैदल चलकर आते देखा है। भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा हर दिन की तुलना में मंगलवार के दिन भक्तों की तादाद 2 से 3 लाख के आंकड़े को छू जाती है। आस्था का आलम ये रहता है कि मंगलवार के दिन श्रद्धालु लाइन में 4 से 5 घंटे खड़े होते हैं, तब जाकर उन्हें सिद्धिविनायक के दर्शन होते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों में एक अनंत केंकर है, जो एक प्रसिद्ध सितार वादक है। इनकी उम्र 82 साल की है, लेकिन ऐसा कोई मंगलवार नहीं जाता जब अनंत केंकर सिद्धिविनायक नहीं आते हो।
क्यों? इसका जवाब आपको बप्पा के भक्त ही बताएंगे। मेरी मिसेस हॉस्पिटल में एडमिट थी और 8 दिन आईसीयू में थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब सब लोगों को जाके बता दीजिए। तो मुझे सामने भगवान गणेश जी का दर्शन हुआ और इतना समझ में आया, गणेश जी ने कहा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। इतने शब्द मेरे कान में आ गए। डॉक्टर जाने के बाद में आधे घंटे के अंदर मेरी मिसेज की तबीयत अच्छी हो गई। अपरंपार श्रद्धा श्री गणेश जी की है और मैं गणेश जी के दर्शन के लिए यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ आते मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। कैसे पूजे जाते हैं सिद्धि विनायक, कैसे होती है मनोकामना पूरी, कितने बार होती है बप्पा की आरती, मंदिर कब खुलता है कब बंद होता है, इन तमाम सवालों के जवाब आप मंदिर के मुख्य पुजारी बालकृष्ण जी से सुनिए। मंगलवार को तो सुबह 2 बजे काकड़ आरती होती है और 2:15 बजे से लेके मंदिर चालू रहता है। तो रात को शेज आरती होने के बाद ही मंदिर मतलब 1-1:30 बजे तक मंदिर चालू ही रहते हैं। और शाम की जो पूजा रहती है तो 9:15 बजे शुरू होती है और 10:15 बजे तक पूजा चलती है मंगलवार को। और हर दिन मंदिर जो है तो 9:50 के रात को बंद हो जाती है। शेज आरती 9:50 के होने के बाद मंदिर बंद होती है। मंदिर में तो सभी भाविक आते हैं, सबका वो अभी बोलेगा तो ये श्रद्धा स्थान है, श्रद्धां कामस्य मातरम ऐसे जो बोल रहा है। तो सब जो भाविक जो है वो भाविकों को सिद्धि विनायक के चरण कमल पे सब आके प्रार्थना करती है और उसकी जो मन्नत रहते हैं वो पूरी होती ही होती है। साल में 5 से 6 दिन के लिए मंदिर के गर्भगृह में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इस दौरान मूर्ति को सिंदूर का लेप लगाया जाता है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है, लिहाजा आपको यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त दूसरे मंदिरों की तुलना में ज्यादा मिलेंगे। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरों की कैद में है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यहाँ एक चौकी भी खोल रखी है। मंदिर परिसर पूजा के सामानों की दुकानों से हमेशा गुलजार रहता है। फूल मालाओं और मिठाई की दुकानों के अलावा यहाँ आपको भगवान गणेश की मूर्तियों की दुकानें खूब मिलेंगी। सिद्धि विनायक का मूर्ति है, उनका स्वरूप बना हुआ है। उनका मूर्ति मतलब उनका जो ओरिजिनल मूर्ति है वैसा मूर्ति नहीं, उनका एक स्वरूप बना हुआ है सिद्धि विनायक का। वो लोग लेने को आते कि अपने घर में रख सकते हैं। कि पंडित जी बोलते राइट साइड पर नहीं रखते, तो उनका स्वरूप एक लेफ्ट साइड का है सिद्धि विनायक स्वरूप। इसलिए लोग सिद्धि विनायक की मूर्ति यहाँ से लेके जाते हैं घर पे पूजा वगैरह करने के लिए। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के मशहूर स्थानों वर्ली सी, हाजी अली, महालक्ष्मी मंदिर, शिवाजी बाग से बिल्कुल पास है। यहाँ आने के लिए आप या तो दादर स्टेशन उतरकर टैक्सी ले सकते हैं या फिर बस से सीधे मंदिर पहुँच सकते हैं। आप भी मुंबई जाइए, सिद्धि विनायक के दर्शन करके आइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे बप्पा। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ धर्मचक्र में फिलहाल इतना ही। अभी